सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जीके क्लास में कोरोना के बारे में, कोविड-19 जैसे कहते हैं, उसके बारे में हम अपडेट जानकारी देंगे सभी परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी एसएससी के लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए। पहला प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सब लोग इसके बारे में बता रहे हैं। चीन में वुहान के हुआनान में, तो वुहान के बारे में पता है, हुआनान आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? तो वुहान के हुआनान सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांप को इसकी वजह मानी जा रही है। तो ये वुहान के हुआनान में है सब कुछ। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? तो उत्तर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए वायरस नमूने लिए गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण, तो ये आप याद रखिएगा इस तकनीक का नाम। प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो ये कैसा वायरस है? आरएनए, आप याद रखिएगा कैसा वायरस है? आरएनए ये वायरस है, आरएनए। अगला, कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं? तो ध्यान से पढ़िएगा, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, मर्स कोव इसे कहा जाता है, या सर्वर एक्टिवेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कोव। तो इसको आप छोटे में याद कर सकते हैं, जैसे इसको आप याद रखिए मर्स कोव और सार्स कोव। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, मर्स कोव और सार्स कोव, ये इसके दो मुख्य वायरस हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल शब्द क्यों जोड़ा जाता है? नोवल कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि यह कोरोना परिवार का एक नया सदस्य है, इसलिए इसे कहा जाता है नया सदस्य है। पहले इस तरह से नहीं था, अब ये नया सदस्य है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कितनी धनराशि मदद के रूप में देने की घोषणा की है? 113 करोड़ रुपये, 113 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा के सुरक्षा संबंधी डाटा के अध्ययन के बाद फिर से इसके परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसको मंजूरी दे दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में खाली बेड की संख्या जानने के लिए किस पब्लिक ऐप को लॉन्च किया? यह पिछले महीने लॉन्च की गई है, दिल्ली कोरोना, ताकि खाली बेड की संख्या पता चल सके। आगे देखिए, अगला ऑप्शन है, मरीजों का इलाज करने के लिए रूस ने अगले सप्ताह से किस वैक्सीन को यूज़ करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है एफीफेविर एंटीवायरल ड्रग। तो रूस में इसकी मंजूरी मिली है, एफीफेविर एंटीवायरल ड्रग, इस दवा का नाम है रूस में। अगला है, किस देश में एक दिन में रिकॉर्ड 33,724 कोरोना के मामले सामने आए हैं? तो ये भी अभी ताज़ा खबर है, ये ब्राज़ील देश है, इसमें 33,724 कोरोना के मामले आए हैं। तो अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया था यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए। किस देश में कोरोना के 0 मामले हो गए हैं? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। बड़ा ही भाग्यशाली देश है ये न्यूजीलैंड, कीवी कंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर कोरोना के 0 मामले हो गए हैं न्यूजीलैंड में। अमेरिका ने किस संगठन से सारे रिश्ते ख़त्म करके चीन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं? तो चीन और अमेरिका का आपको पता ही, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आजकल काफ़ी गड़बड़ चल रही है। तो इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अमेरिका ने इस गठबंधन से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि चीन इसका फेवर कर रहा था, या चीन का ये फेवर ले रहा था। राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति ने कोरोना महामारी के कारण किन खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये भारत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 36वें राष्ट्रीय खेल को कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल, नेशनल जो स्पोर्ट्स थे, उसको स्थगित कर दिया है राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति ने। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण में उपयोग होने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन पर किन देशों ने रोक लगा दी है? तो किसने रोक लगाई है? फ्रांस और बेल्जियम। ये कहते भैया हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो इन्होंने 2 देशों ने इस पर रोक लगा दी है, फ्रांस और बेल्जियम। तो अब याद रखिएगा, फ्रांस और बेल्जियम, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन पर इनका विश्वास नहीं है। किस देश की एक बायोटेक्निकल कंपनी ने कोरोना टीके का परीक्षण इंसानों पर करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। बड़ा ही मतलब दिलेर देश है भाई, है
तो इन्होंने कोरोना टीके का परीक्षण इंसानों पर करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया है ये देश, पहले ही इंसान बहुत कम है वहाँ पर। तो अगला प्रश्न देखिए, कौन दुनिया का पहला देश बन गया है जहाँ कोरोना के कारण 1 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं? तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, हम अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं। अमेरिका ही एक ऐसा देश है, सबसे एडवांस कंट्री है, सबसे अमीर देश है, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कोरोना के कारण मौतें हो रही हैं और हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा को मलेरिया की बीमारी के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्लोरोक्विन पर रोक लगा दी है कि मलेरिया की बीमारी के कारण इसे नहीं दिया जाए। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा आक्षेप लगे थे, दोष लगे थे, इसलिए रोक लगा दी है मलेरिया के लिए। किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो ये जापान है। इसने आपातकाल लगाया भी लेट था और समाप्त करने का निर्देश भी दे दिया है पिछले दिनों जापान। अमेरिका ने कोरोना के कारण किस देश के यात्रियों पर देश में आने पर पाबंदी लगा दी है? ब्राज़ील। अभी हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा था कि ब्राज़ील में एकदम से बहुत सारी मौतें की गिनती बढ़ गई थी, तो अमेरिका ने कोरोना के कारण इस देश के यात्रियों पर देश में आने पर पाबंदी लगा दी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत से जुड़ा हुआ है। CDS जनरल बिपिन रावत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रति माह कितने रुपए PM केयर्स फंड में दान करने की घोषणा की है? तो ये 50,000 रुपये हर महीने जो CDS जनरल बिपिन रावत हैं वो प्रधानमंत्री कोष में देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस क्या है? यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा, ये थोड़ी सी नॉलेज है, डिटेल नॉलेज। यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है, या C, A और B दोनों सही हैं, या D केवल A सही है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? कोरोना वायरस क्या है? तो इसका उत्तर है C, A और B दोनों। यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है और यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। निडो वायरस आप याद रखिएगा। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप देखिए, आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। अगला प्रश्न है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? 1960 में, 63 में, 64 में, या 62 में? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण से याद रखिएगा। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान जब हुई थी वो थी 1960 में। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे किन नागरिकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड धारकों को, जिनके पास ये कार्ड होंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के, उनको जो है विदेशों में फंसे उन नागरिकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। अगला देखिए, किसने अपने बनाए हुए मास्क को विदेशों में निर्यात करने की योजना बनाई है? तो ये भी भारत का खादी और ग्रामोद्योग नाम का जो संगठन है उसने अपने बनाए हुए मास्क को विदेशों में निर्यात करने की योजना बनाई है। तो ये बनाएंगे, खादी के ये वस्तुएं बनाते हैं पहले भी। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण किस राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो ये बड़ा ही कमाल का फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो सभी निजी अस्पताल जो हैं वो अपने अधिकार में ले लिए, जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के किस पद पर तैनात किया गया है? तो ये बड़ा ही गर्व की बात है कि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 15 जून से कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? तो अब तो धीरे धीरे बहुत सारे राज्य इस बारे में फैसला कर रहे हैं, लेकिन पहले जो फैसला किया है सिक्किम ने किया है कि 15 जून से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई शुरू करेंगे। नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार पिछले महीने दुनिया भर में काम बंद होने के कारण कार्बन का उत्सर्जन कितने प्रतिशत कम हुआ? तो सभी देशों का ये लगा हुआ है कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए। तो जब से ये बंद हुआ, लॉकडाउन हुआ है, तो 17% जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना के कारण पंजाब प्रांत की किस महिला विधायक का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पंजाब प्रांत ये जो पाकिस्तान में है, तो उनकी ये विधायक थी शाहीन रज़ा। तो इनका 60 साल की उम्र में निधन हो गया है कोरोना के कारण पंजाब प्रांत में।
इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के प्रसार पर निगरानी के लिए किस मिशन की घोषणा की है? ये उत्तर है जनसंख्या के आधार पर सेरो सर्वेक्षण। सेरो सर्वेक्षण ये किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है कोरोना के प्रसार पर निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट, तो यूरोपियन कंट्रीज का ये बना हुआ है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से लड़ाई के कितने अरब डॉलर की सहायता राशि दी है? तो इसका उत्तर है 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर जो है ये ब्रिक्स देगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से लड़ाई के लिए सहायता दी है। कोरोना के कारण सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को किस प्रकार की छूट प्रदान की है? तो ये भी प्रश्न बड़ा कमाल का है कि वो काला कोट और गाउन जो है वो ना भी पहने तो काम चल सकता है। कोरोना के कारण काला कोट और गाउन पहनने पर उनको छूट प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से उबरने के लिए कितने करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है? तो पिछले महीने से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बना हुआ है। 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है वो जारी की गई। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उनके द्वारा जारी की गई है। दुनिया के किस मशहूर जादूगर का 75 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? प्रश्न ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि जादूगर की मृत्यु हो रही है, 75 वर्ष का था। उत्तर राय हॉर्न। तो ये राय हॉर्न नाम के एक जादूगर थे जिनकी 75 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है। किसने कोरोना संक्रमण को जांचने के लिए पहली स्वदेशी किट IgG एलिसा टेस्ट किट विकसित की है? तो ये भी हमारे भारत से जुड़े हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने जारी की है स्वदेशी किट। देश के किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 68 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? तो ये इतिहासकार थे प्रोफेसर हरिशंकर वासुदेवन। आप याद रख लीजिएगा, कई बार करंट इवेंट्स में पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्न इस तरह के थे जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का सहयोग बना रहे और आप सभी को शुभकामनाएं कि आप अपनी परीक्षाओं में सफल रहें। आपका हरीश शर्मा, धन्यवाद।